हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स को देखते हुए आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन मैथ का लेकर आए हैं। और इस टॉप 100 क्वेश्चंस में मैथ के जितने भी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे सभी के क्वेश्चंस कराएंगे और सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक। और बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और जिसका फॉर्मूला जो होगा, ट्रिक होगा, वो मैं आपके सामने लिख दूंगा और बता दूंगा, ठीक। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आज से स्टार्ट होता है। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है, हम लोग स्टार्टिंग से ही चलेंगे। अभी जैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताएंगे, फिर धीरे धीरे आएगा घातांक और करनी का, फिर एलसीएम एचसीएफ का। इसी तरीके से हम ग्राफ तक चले जाएंगे, डीआई तक, ठीक है ना। तो आपके सामने नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, करिए, हड़बड़ाना नहीं। क्वेश्चन को देख के नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। देखिए बोल रहा है 1992 से 34,578 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, इससे लड़ना है। करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको करना क्या है, कितनी संख्याएं से पहले बोल रहा है डिवाइड है, तो बोल रहा है 5 और 7 दोनों संख्याओं से। 5 और 7 है, ठीक है ना। यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, और है ना कि या, ठीक है ना। और या में अंतर होता है। 5 और 7 से मतलब 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब 35 से संख्या देखेंगे कौन कौन डिविजिबल है। तो अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो पहले 34,578 को जो है ना 35 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक। तो जो भी भागफल आएगा मेरे भाई वो लिख देना। तो यहाँ पे भागफल लगाइएगा तो कुछ इतना आएगा, ठीक है ना। 987 आएगा, ठीक है ना। मैं भी कर ही बता रहा हूँ भागफल, ऐसा नहीं लिख दिया इतना जल्दी। तो 987 आएगा भागफल। जितना भी भागफल आएगा उतना लिख देना, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भी भागफल, ठीक। भागफल लिखना है। अब देखो 35 को इसमें डिवाइड किए। अब देखो 1992 को भी 35 से डिवाइड मारते हैं। तो 1992 को हम जब 35 से डिवाइड मारते हैं तो भागफल लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। तो भागफल हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा, 56 भागफल। अब जो है मेरे भाई क्या करना है, बस हो गया, बन गया। अब क्या करना है, यानी 34,578 पूरे संख्याएं मान लेते हैं 1 से लेकर, तो उसको 35 से भागा देंगे। 987 ऐसी संख्याएं होगी जो 7 और 5 दोनों से कटेगी। तो 987 1 से लेकर 34,578 तक है, लेकिन 1 से लेकर 1992 तक कितनी संख्या है, 56 गो है। तो 56 गो इधर वाला घट जाएगा ना। तो इसी दोनों के बीच का तो हमको निकालना है कितनी संख्या है जो 5 और 7 से डिवाइड है। तो 987 में घटा देंगे, 987 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 931 संख्याएं ऐसी है जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है और डिजिट सेम, अंक सेम रहता है, एकदम यही रहता है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे फार्मूला याद करने का, लेकिन बिल्कुल भी फार्मूला याद करना नहीं, बस अपना कॉमन सेंस लगाना। देखिए जब भी इसको बोल रहा है ना डिवाइड करने के लिए, ऐसा नंबर दे देगा आपको, तो करना क्या है ना, देखिए पहले एक अंक 2 है ना प्लस में है, पहले 67 को डिवाइड करो 68 से। तो 67 को डिवाइड करोगे 68 से तो कितना आएगा, डिवाइड होगा नहीं, -1 आएगा।
तो -1 आएगा, -1 पे पावर 67 कर देना है, ठीक। और ये +67 जो एक बचा हुआ है इसको लिख देना, ठीक। इतना करना है। अब -1 पे पावर 67 है, यानी -1 पे पावर ऑड नंबर है, तो क्या होगा, -1 ही होगा। तो -1 होगा, ये +67 होगा मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा, टोटल बचेगा 66। 66 को हम यदि 68 से भाग देते हैं, फिर 68 से भाग देंगे ना, इसका तो खेला खत्म हुआ, इसका तो बाकी है। तो 66 को 68 से भाग देंगे, लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो -2 आंसर नहीं लिखना है, रिमाइंडर में जब भी लिखना है पॉजिटिव में लिखना है। तो इसका रिमाइंडर 66 ही हो जाएगा जब नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब भाग नहीं लगेगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शेषफल 66 होगा, ठीक है ना, ये रटना नहीं है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो एकदम रट्टा मार लीजिएगा। अभी आपको एक नंबर दे दिया है और ये नंबर जो है कुछ इस तरीके का है, आपका 1 2 3 फिर 1 2 3, और बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। ऑप्शन आपके सामने 7 है, 11 है, 13 है और ऑल। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है जब भी आएगा ना मेरे भाई, ऐसा एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 3 नंबर का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है। और ये रिपीटेशन होने से कितना डिजिट का नंबर बन रहा है, 6 डिजिट का नंबर। यानी जब भी कोई नंबर आपको दिया रहे ना, जैसे ABC, ठीक, और ये एक बार और रिपीट करता हो, AB और C 2 बार रिपीट करता हो ना, तो ये संख्या मेरे भाई हमेशा जो है ना वो डिविजिबल होगा 7 से, 11 से और 13 से भी होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप कोई भी नंबर 3 ले लीजिएगा, फिर उसका रिपीटेशन आगे कर दीजिएगा, तो वो जो 6 डिजिट का नंबर बनेगा ना, वो हमेशा 7 से, 11 और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछती है एसएससी, और कोई भी एग्जाम में पूछता है, लेकिन मेंस में ये खासकर ज़्यादा पूछा जाता है। आपको क्या करेगा, मान लिया यहाँ पे एक नंबर x दे देगा, फिर 2 दे देगा, फिर दे देगा आपको z दे देगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ 3 दे देगा, फिर यहाँ ये y दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर z दे देगा, और यहाँ पर फिर आपको दे देगा 4 दे देगा। तो आपसे पूछेगा x, y और z का मान क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ आपको, और ये बोलेगा 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो आपको पता है ये 3 स्टार्टिंग का 3 जो नंबर होगा ना, लास्ट का वही सेम 3 नंबर होगा। यानी x, यहाँ पे हमको x का मान दिख रहा है, ये रिपीट हुआ होगा 3 है, और z का मान जो हमको दिख रहा है यहाँ रिपीट जो 2 होगा, और y का मान जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है ना। तो x, y, z का मान आपको यहाँ से निकाल लेना। तो आपसे हो सकता है इक्वेशन पूछ दे, 3x + 4y + 5z का मान क्या होगा। तो इस तरीके से आपको करना है और कंडीशन दे देगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से याद रखिएगा, हो सके तो लिख लीजिए, ठीक। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना मेरे भाई, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं टॉप 100 में कराने का मेरा मकसद है, कुछ ना कुछ बताने का है, तभी करा रहे हैं। ऐसे ही कोई एड़ू गड़ू लट्टू एड़ू क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देख, कुछ सिखाना है, ऐसे नहीं कर देना है कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो आप सोच रहे हैं जोड़ करना है वही करना है, लेकिन इसको तरीका हम बताएंगे कैसे करना है। जनरली स्टूडेंट्स देखते हैं क्या करते हैं, इसको तोड़ने लग जाते हैं। 7 × 28 + 2 30/7, फिर 42 43/14, 107/21। तो ऐसे नहीं करना। देखिए 4 सही 2/7 को हम क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर बताते हैं 4 सही 2/7
7 को क्या लिखते हैं 4 + 2/7 ही तो लिखते हैं ना, इतना ही लिखते हैं ना बस। अब इसको भी उसी तरह हम लिखेंगे, यदि 4 + 2/7 लिखेंगे ना, इतना होगा ना, फिर प्लस है, फिर आगे इसको लिखेंगे 3 + 1/14। तो इस तरीके से प्लस प्लस जो होल नंबर में ना, उसको हम एक साथ करके जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। जो जुड़ता है उसको जोड़ लेंगे, जो घटता है उसको घटा लेंगे। देखिए हम यहाँ 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, 7, 7 × 5 = 12, 12 में से 1 गया तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो हम सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं 11 यहाँ पर, ठीक। अब बच कितना गया, अब जो भी होगा आगे प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो तो डिपेंड करेगा आगे कैलकुलेशन करने के बाद। प्लस लिखने में कोई हर्जा नहीं है, ठीक है ना, लिख लेते हैं। 2/7 बचेगा, फिर आपके सामने 1/14 बचेगा, फिर प्लस 2/21 बचेगा, फिर -3/7 बचेगा। अब इसका आप एलसीएम लेके आसानी से कर सकते हैं। इसका एलसीएम 42 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद फिर 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, फिर -18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 11 प्लस है, ठीक। 11 फिर प्लस 12 3 15, 4 19 में से 1 18 गया तो 1/42। अब 11 + 1/42 को हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे अभी बताएं, 11 सही 1/42, ठीक है ना। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। मेरा इस क्वेश्चन देने का पर्पस ये बताना था, ठीक है ना, ये बताना था बस, और कुछ नहीं, ठीक। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़िए, आप बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताएंगे। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है एक पार्टी में कुल 20 सदस्य हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे। मान लिया जाए हम 3 लोग हैं, ठीक है ना, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, इसका फॉर्मूला होता है, हाथ मिलाने की संख्या जो है लिख लेना, हाथ मिलाने की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1/2, ठीक है ना। ये रट्टा मार लेना, हाथ मिलाने की कुल संख्या, ठीक। तो n कितना है, n यहाँ पर जितना सदस्य रहेगा, जितना आदमी रहेगा ना, उसका मान होगा, ठीक है ना। तो n का मान यहाँ पर इस क्वेश्चन में n = 20 दिख रहा है मेरे भाई, तो इस फार्मूला पे हम बैठा देंगे। तो 20 × 20 - 1 करेंगे तो 19 आएगा, 19/2। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 10 बार में कटेगा तो 190 हाथ मिलाए जाएंगे जब 20 सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप अपने फार्मूला में, ठीक है ना। अब फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपके सामने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में जो कराएं कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने हाथ मिलाने का क्वेश्चन कराया कि जब n सदस्य होते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी, उसको बताए थे, और उसका फॉर्मूला भी बताए थे। इसमें थोड़ा सा हट कर, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं, कि एक पार्टी में कुल 15 सदस्य हैं जो एक दूसरे को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो कुल उपहार की संख्या क्या होगी वो पूछ रहा है। मान लेते हैं 10 लोग गए अपना अपना गिफ्ट लेकर, एक दूसरे को उपहार दिए, आप बाकी 9 को दिए, बाकी दूसरा भी वो 9 को दिया, इस तरीके से कितने उपहार होंगे वो पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको फार्मूला लिख देते हैं, बस उसी फार्मूला, वही फार्मूला, बस थोड़ा सा चेंज है। उपहारों की कुल संख्या लिख देते हैं, उपहारों की कुल संख्या, उपहारों की कुल संख्या, ये हो जाएगा n × n - 1, बस हो गया, इतना याद रख लीजिए।
उसमें क्या था, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू था, इसमें n इंटू एन माइनस वन है। अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं, ये लगाएं या फिर ये लगाएं। तो आपको याद करने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ। जब भी हाथ मिलाता है व्यक्ति, तो पहले ये देखिए बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ये बड़ा है और ये छोटा है, पता है, 2 से डिवाइड हो रहा तो छोटा है, इससे जेन्युइन सी बात है। तो जब भी हाथ मिलाएगा ना व्यक्ति, तो हाथ मिलाने से परहेज ही करता है, ठीक है ना। परहेज करता है मतलब वो दूरी बनाता है, मतलब कम करता है। तो हाथ मिलाने में कम वाले में कम फार्मूला यूज करना, छोटा वाला, और गिफ्ट देता है तो गिफ्ट देता है, बाकी दूसरा तो अपने याद हो जाएगा। ठीक, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि मेरे से भी है ना ये कन्फ्यूजन में मुझे भी ये क्वेश्चन रहता, तो कोई एक क्लू पकड़ लिए कि भाई हाथ मिलाने से परहेज करेगा, मतलब छोटा वाला जो फार्मूला होगा जिसका मान कम होगा वही हाथ मिलाने वाला होगा, और बाकी तो दूसरा में अपने हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n का मान 15 है मेरे भाई, 15 इंटू 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 15 0 11 210 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा इसका आंसर, उपहारों की कुल संख्या। ये लिख लीजिए दोनों फार्मूला, और याद करने का क्लू भी बता दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है इस तरीके का। ये LCM HCF का क्वेश्चन है। आपको फ्रैक्शन में कुछ नंबर दे दिए जाएंगे फ्रैक्शन में, और उन फ्रैक्शन का आपसे पूछेगा, LCM पूछ सकता है या फिर HCF पूछ सकता है। तो क्या करना है मेरे भाई, जब भी फ्रैक्शन का LCM या HCF निकालना हो ना, पहले देख लेना पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है LCM यहाँ पर ना, तो LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाले का, यानी इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर यानी अंश का जो है ना, ऊपर वाले का LCM निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे का जो है ना डिनोमिनेटर का जो है HCF निकाल कर फ्रैक्शन में लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस फ्रैक्शन का 3 फ्रैक्शन का LCM पूछा, तो ऊपर वाले का यानी नोमिनेटर का अंश का सबका पहले LCM निकाल लेंगे। 4 12 और 28 का LCM क्या होगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिएगा, 4 12 28 का LCM जो है 84 होगा। अब LCM निकाल दिया, अब नीचे वाला का जो है ना HCF निकाल देना। तो 15 25 और 55 का HCF जो होगा 5 होगा। सबसे छोटा नंबर जो होगा ना, जो इन सभी से कटेगा, तो वो 5 होगा। ये आपका इसका LCM हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से बता देता हूँ, जब कोई कितना भी फ्रैक्शन आपके सामने दे दे और आपसे ये पूछे LCM या HCF, तो पहले देख लेना क्या पूछ रहा है। LCM पूछेगा तो ऊपर वाले का LCM निकाल देना और नीचे वाला का HCF निकाल देना। यदि इसी क्वेश्चन में HCF पूछता तो हम ऊपर वाले का HCF निकाल देते हैं, नीचे वाले का LCM निकाल देते, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ये भी LCM और HCF का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया है। इसमें एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। आपके सामने दिया है 2 संख्याओं का जो है LCM जो है 600 है और HCF जो है 15 है, और बोल रहा है यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, 2 संख्याओं का LCM और HCF दिया रहा है, एक संख्या दिया रहा है, दूसरी संख्या पूछे, तो इसका एक फार्मूला होता है, लिख लेना है। एक संख्या गुने दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जो मन करे आपको लिख लीजिए। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है ना। LCM गुने HCF, ठीक, इतना याद रख लेना है। अब इस फार्मूले पर बैठा देना है, ठीक। तो यहाँ पे एक संख्या क्या है, यानी पहली संख्या 75 है, और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, नहीं पता है, x मान लेते हैं इसको, और LCM दिया हुआ है 600 गुना HCF कितना है 15 दिया हुआ।
तो हम इसको अब काट सकते हैं 15 से 5 बार में, फिर ये 120 बार में। तो x बराबर जो है 120 आएगा, ठीक है ना। दूसरी संख्या जो है 120 आएगा। ये फार्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। और ध्यान रहे LCM और HCF जरूरी नहीं हमेशा दिया रहेगा, घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। वो मैं आपको दूंगा। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और LCM HCF का भी यही क्वेश्चन है और इस LCM और HCF के सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक। इसको कीजिए, आप भी किए होंगे। देखिए बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु से 3 व्यक्ति A, B एंड C एक ही समय समान दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यदि ये तीनों एक चक्कर जो है लगाने में क्रमशः 32 सेकंड, 54 सेकंड एवं 48 सेकंड लगाता है, तो कितने समय बाद एक दूसरे से पहली बार एक साथ मिलेंगे। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, पहले बना लेते हैं, ठीक। इस एक बिंदु से, कोई एक बिंदु यहाँ से मान लेते हैं, 3 व्यक्ति चलता है, व्यक्ति A, व्यक्ति B और व्यक्ति C, कोई एक ही दिशा में चलता है। आप इसको क्लॉकवाइज चला लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चला लीजिए। मान लेते हैं क्लॉकवाइज ये तीनों व्यक्ति चलता है, ठीक है ना। तो जब भी याद रखिएगा समान दिशा में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समान दिशा में चलता है ना, तो जो जितना भी समय लगाता है, जितना भी व्यक्ति रहता है पूरे एक सर्किल करने में, तो उन समय को पहले लिख दीजिए और उसका LCM निकाल लीजिए, ठीक है ना। पहला व्यक्ति कितना समय लगाता है मेरे भाई, पहले लिख लेते हैं। व्यक्ति A जो है ना वो 32 सेकंड लगाता है, व्यक्ति B जो है 54 सेकंड लगाता है और व्यक्ति C जो है ना वो 48 सेकंड लगाता है। आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसको जो है LCM ले लेंगे, ठीक है ना। इन सभी का LCM ले लेंगे। इन सभी का LCM आपको लेने में परेशानी है तो आप क्या कीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए पहले, ठीक है ना। 2 पे पावर 5 ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम 9 छकी 54 होता है ना, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, 2 इंटू 3 पे पावर 3 इतना कर सकते हैं ना, 27 दूना 54, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 16 तिया 48, 2 पे पावर 4 इंटू 3 होगा, इतना होगा ना। अब LCM इसको निकालने का तरीका, इस फैक्टर को क्या करना है, जो सबसे बड़ा है ना उसको सबसे बड़ा को लेना है, सबसे बड़ा दोनों को ले लेना। सब में सबसे 2 पे पावर मैक्सिमम पावर किस पे है, तो यहाँ 2 पे पावर 5 है ना, तो 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई फिर करेंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन है, 3 के जो फैक्टर में 3 पे पावर 3 है, ठीक। इतना LCM हो जाएगा। इतना LCM मान लेते हैं, इतना टाइम बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे, इसका LCM ही उतना बार एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड मार देंगे, ये सेकंड में है ना, तो हम मिनट में निकाल लेते हैं कितने समय बाद मिलेंगे। तो 2 पे पावर 5 क्या होता है, 32 गुने ये 27 होता है बटे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे सेकंड मिनट में बदलने के लिए। सेकंड में दिया हुआ है लेकिन हमको मिनट में आंसर निकालना है कि सेकंड में ज़्यादा होगा। देखिए ये काट देंगे, 8 चौक 32, 15 चौका 60, 25 15, 9 27, यानी 72 बटे 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो 72 बटे 5 जो है मिनट लगेगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे तो 14 सही 2 बटे 5 इतना मिनट, ठीक। अब देखो इसको हम, ये 14 मिनट तो आएगा और 2 बटे 5 मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं ना। 14 मिनट तो आएगा, 2 बटे 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में कटेगा, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 24 सेकंड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि 14 मिनट 24 सेकंड के बाद जो है ना एक दूसरे से पॉइंट कोई एक खास होगा, उस पर तीनों एक साथ पहली बार मिलेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले
जितने भी व्यक्ति दौड़ रहे हैं उस सर्कुलर पाथ पे उसका समय निकाल लो, और उसके बाद सेम डायरेक्शन में पूछ रहा है ना एलसीएम उसका फिर निकालो सबके टाइम निकालने के बाद, और वही एलसीएम जो है ना आपको पहली बार उन तीनों व्यक्ति, दोनों व्यक्ति, ये चारों व्यक्ति जितना रहेगा उस एलसीएम पर, जितना एलसीएम का वैल्यू आता है उतना पर ही वो मिलेगा, चाहे मिनट में रहे, सेकंड में रहे, घंटा में रहे, ठीक है ना। जनरली मिनट में होता है, ठीक है आंसर, लेकिन समान दिशा में और विपरीत दिशा में होगा तो वो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। फिलहाल समान दिशा का देखिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश कीजिए खुद से करने का, नहीं तो हम बताएंगे ही। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरे भाई टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और ये सच में टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं खुद इसको बनाया हूँ, अपने से दे रहा हूँ। इस हर क्वेश्चन में, टॉप 100 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, एक फर्श की लंबाई 840 मीटर है और चौड़ाई जो है 294 मीटर है, तो उस फर्श पर कितने वर्गाकार जो है टाइल्स लगाए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। मान लेते हैं आपके रूम में जो है ना फर्श है, ठीक है ना, रूम में तो फर्श रहेगा, उसका लंबाई जो है ना कोई हॉल है बड़ा 840 मीटर और चौड़ाई जो 294 मीटर है, तो उस हॉल में आपको है ना उस एक वर्गाकार टाइल्स के आकार का लगाना है, तो कितना वैसा वर्गाकार टाइल्स लगाना पड़ेगा, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना वर्गाकार टाइल्स लगाने के बाद, तो पहले लंबाई और चौड़ाई जो है मेरे भाई उसका जो है ना HCF निकाल लो, और उसका HCF निकालने के बाद जो है ना वो वर्गाकार टाइल्स का है ना वो साइड होगा। जो भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना भी लंबाई और चौड़ाई रहेगा कोई फर्श का या हॉल का, तो उस, और यदि वर्गाकार टाइल्स लगाने की बात करेगा तो उस लंबाई और चौड़ाई का जो है ना HCF निकाल लेना है, और वो HCF जो है उस वर्गाकार टाइल्स का साइड होगा, भुजा आएगा, मतलब उसके आकार का, ठीक है ना, उसके आकार का वो वर्गाकार टाइल्स आएगा। तो हम 840 और 294 का HCF निकाल लेंगे भाई। HCF जो है ना इसका कितना HCF आएगा, इस सब का HCF जो है ना वो आएगा 42 आएगा, आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, 42 ही आएगा। अब मेरे भाई ये वर्गाकार टाइल्स का जो है ना आकार आएगा 42, ठीक है ना, 42, लेकिन इसका हम सिर्फ ये आकार मिल गया। अब हमको इसी आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाना इतना में, तो इतना में इसका लंबाई और चौड़ाई एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा इस फर्श का, तो बोलिएगा 840 गुने 294 होगा, मतलब इतना मीटर स्क्वायर में हो जो है आपको लगाना है वर्गाकार टाइल्स, जिसका जो है साइड जो है ना, जो जिसकी आकार, जिसकी भुजा जो है 42 मीटर का है, ठीक है ना। तो 42 मीटर का है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, जितना भी क्षेत्रफल होगा यानी 42 गुने 42 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल से हम डिवाइड कर देंगे पूरे फर्श के क्षेत्रफल में, तो हमको निकल जाएगा ना कितना टाइल्स लगेगा। बस वही करना है, इसके क्षेत्रफल में है ना इस वर्गाकार टाइल्स का आकार जो आया ना 42, इसका एक का है ना क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 42 गुने 42 कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, 42 दूना 84 20 बार में, और ये 42 सती आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा मेरे भाई, मीटर स्क्वायर काट देते हैं क्योंकि यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर 140 टाइल्स लगेगा, ठीक, 140 टाइल्स टोटल लगेगा इतना क्षेत्रफल में, और जिसका जो जिस वर्गाकार टाइल्स का भुजा 42 मीटर होगा, ठीक है ना। तो इसी के क्षेत्रफल से ना डिवाइड कीजिएगा टोटल के क्षेत्रफल में, तब तो निकलेगा ना, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी LCM और HCF का क्वेश्चन था, ठीक मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हमेशा पूछता है एग्जाम में। देखिए आपके सामने कुछ
रूट के अंदर संख्याएं दे देगी और इन सभी का जो है ना एडिशन करके आपसे पूछेगा कौन संख्याएं जो है सबसे बड़ी है या कौन संख्याएं सबसे छोटी है। तो मैं आपको ना बड़ी पूछा ना छोटी पूछा, मैंने पूछ दिया आरोही क्रम में लिखे। इसमें क्या होगा, सभी चीज़ें आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्याएं भी आ जाएगी और सबसे छोटी संख्याएं भी। तो देखो मेरे भाई, जब भी रूट के अंदर जो भी संख्याएं कोई भी संख्याएं रहेगी तो पहले देख लेना इसको क्या कर रहा है, पहले ऐड कर रहा है, ठीक है ना, ऐड कर रहा, क्या कर रहा है, ऐड कर रहा। तो एक चीज़ देखो, इस सभी संख्याएं में कॉमन है ना कि जो भी रूट के अंदर संख्याएं हैं दोनों का एडिशन जो है ना सेम है। 11 + 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा ना, 13 आएगा। इसमें भी 10 + 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इसमें भी 7 + 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इसमें भी 8 + 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक है ना। सब चीज़ जोड़ करते हैं तो सब में सेम आता है। लेकिन देखो इसमें यदि अंतर करते हैं ना, इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस 9 है, इसका डिफरेंस जो है 7 है, इसका डिफरेंस जो है 1 है, इसका डिफरेंस 3 है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी रूट के अंदर ऐसी संख्याएं रहेगी दोनों का एडिशन जो है ना सेम रहेगा तो अंतर देख लेना है, ठीक है ना। अंतर देखना है तो अंतर जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है ना अंतर, वो सबसे छोटी संख्याएं होती है, ठीक। जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर रहती है वो सबसे छोटी संख्या है, और जिसमें सबसे अंतर कम रहता है ना वो जो है ना बड़ी संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपसे सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याएं पूछे नहीं, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक। तो सबसे छोटा इसमें पहले लिखेंगे, सबसे छोटा ये हो जाएगा √11 + √2, ये हो जाएगा। फिर बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, फिर इसके बाद कौन होगा, अंतर इससे थोड़ा सा छोटा कौन रहेगा, 7 वाला है, तो ये हो जाएगा √10 + √3 हो जाएगा। फिर अभी इस बार कौन रहेगा 3 नंबर में, तो √8 + √5 रहेगा मेरे भाई। फिर सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा √7 + √6, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, सबसे बड़ा आपको पता है मिल गया, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। फिर आएगा दूसरा क्वेश्चन, वो इस बार एडिशन का है ना, उस अगले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन का रहेगा, ठीक साथियों। फिर आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी 12 नंबर क्वेश्चन करवाए हैं उसमें क्या करवाए थे, रूट के अंदर 2 संख्याएं का जो है एडिशन था और वैसा ऐसा बहुत सारे संख्या दे दिया गया था। तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको बताएं, आरोही क्रम में बताएं। इस बार जो है ना डिफरेंस दिया है 2 संख्याओं का, रूट के अंदर 2 संख्याएं और उन दोनों का डिफरेंस दे दिया है, कुछ संख्याएं दे दी गई है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है अवरोही क्रम में इसको लिखिए। तो इसको देखिए, सबसे पहले उस वक्त क्या एडिशन था तो हम रूट के अंदर सभी संख्याओं को ऐड करके देखे थे कितना आता और आया था, सभी का सेम आया था। इस बार जो है मेरे भाई अंतर जो है ना, डिफरेंस है ना, तो इस बार हम डिफरेंस करके देखेंगे कितना आता है। तो डिफरेंस इसमें देखते हैं, इसमें डिफरेंस जो आता है वो 2 का आता है, इसमें भी डिफरेंस 2 का आता है, इसमें भी डिफरेंस 2 का आता है, इसमें भी डिफरेंस 2 का आता है, ठीक। अब देखो, अब इसमें ऐसी संख्याएं रहेगी जब रूट के अंदर 2 संख्याएं का अंतर रहेगा, सेम रहेगा सब में, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जो भी संख्या रूट के अंदर सबसे छोटी होगी ना वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक, याद रखिएगा। जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगी सबसे छोटी संख्याएं रहेगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना, और जो सबसे बड़ी संख्याएं रहेगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें से रूट के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन आपको दिख रहा, तो आप बोलिएगा 7 और 5 दिख रहा, तो ये मेरे भाई सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक, सबसे बड़ा हो जाएगा ये। और सबसे बड़ी संख्याएं कौन दिख रही है रूट के अंदर, 19 और 17, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक, लिख देते हैं सबसे छोटा।
अवरोही क्रम में इस बार पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है √7 माइनस √5 है। फिर घटते क्रम में लिख रहे हैं तो इसके बाद कौन होगा, इसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा √11 माइनस √9 होगा। फिर √13 माइनस √11 हो जाएगा, √13 माइनस √11 हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में जो है √19 माइनस √17 होगा, ठीक। ये हो जाएगा अवरोही क्रम में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है ना। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है, लेकिन लॉजिक जो है ना दोनों में अलग है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ये घातांक और करनी का यदि सबसे बढ़िया सवाल बोले ना तो मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो ये क्वेश्चन है ना इतना लेंदी हो जाता है, यदि आप नहीं जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट, आपको बहुत सारा टाइम इसमें खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, ट्रिक जानते हैं इसका, तो एकदम तुरंत क्वेश्चन देखते ही ख़त्म कर देंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपके सामने x बराबर √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 दिया है, और y का मान आपको √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 है। तो आपसे पूछ रहा है x³ प्लस y³ का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो x³ जो भी पूछे वो फर्क नहीं पड़ता, पहले उसको छोड़ दीजिए। यदि आप इसको बैठाइएगा x का क्यू इतना का क्यू प्लस इतना का क्यू कीजिएगा तो पता लगेगा उम्र बीत गया, ठीक है ना। वो उतना नहीं करना। देखो मेरे भाई जब भी x का मान या y का मान जब इस फॉर्म में आएगा ना √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b जब आएगा ना, x बराबर मान लेते हैं, तो इतना आपको नहीं लिखना। आप भूल जाना कि इतना कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भिन्न इतना है भी। इसमें आपको क्या याद रखना है कि होता है इसका a प्लस b अपॉन 2 प्लस √ab होता है मेरे भाई, याद रखो। उसी तरह जब माइनस रहेगा यहाँ पे ऊपर में माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस कर दो। आप देखिए फिर लिख देता हूँ y बराबर यदि √a माइनस √b रहेगा, बट √a प्लस √b रहेगा ना मेरे भाई, इतना भूल जाना कि कोई चीज़ होता है, सीधे लिख देना है इसको y बराबर a प्लस b/2 तो लिखना ही है, यहाँ सिर्फ माइनस कर देना माइनस √ab बस। ये a एक दूसरे का उल्टा है ना, तो ये जो भी होगा इसका भी तो उल्टा ये हो जाएगा ना, एक दूसरे का उल्टा है। और हमेशा देखना इस जब अंतर लेकिन 2 का रहे तो, एक बात कंडीशन है मेरे भाई, जब अंतर जो है ना 2 का रहे, ठीक है ना, यानी a माइनस बी बराबर जो है ना लिख देता हूँ a माइनस बी बराबर दूर है, यहाँ भी a माइनस बी बराबर दूर है। a माइनस बी बराबर √a माइनस √b नहीं बोल रहे हैं, a माइनस बी, जिससे यहाँ 5 माइनस 3 तो 2 है ना, तो यहाँ ठीक है। अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और देखिएगा, इसमें जो है ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। 1 होगा भी, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है तो होगा ना, एक x है एक दूसरा 1/x है, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों को करेंगे 1 आएगा। अब ये देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है, अब इसको बनाना हम इतना पहले देख लेते हैं, क्या a माइनस बी बराबर 2 है, तो बोलिएगा हाँ 5 माइनस 3 बराबर 2 है। तो हमको ये चीज़ बिल्कुल याद नहीं रखना है, हम इसके जगह क्या लिखेंगे a प्लस b/2 लिखें, 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं पहले बार 5 प्लस 3/2 प्लस √ab 5 × 3 5 × 3 पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि समझ जाए। अब 8/2 कितना होगा मेरे, 4 प्लस √15। अब आपको इतना याद रखना कि चाहिए x बराबर इतना लिखने के बजाय इतना लिखना है आपको, इतना है, ठीक है ना, ये भूल जाइए कोई चीज़ था। अब y भी मेरे भाई यही हो जाएगा, y जस्ट इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 4 माइनस √15 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 माइनस √15 हो जाएगा।
अब देखिए बाई का मान इतना, एक्स का मान था, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू नहीं निकलेगा। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब देखो मेरे भाई x प्लस बाई क्या होगा, x प्लस बाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 4 जुटेगा 8। 8 के क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 के क्यू लिख देते हैं पहले, 8 के क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई का यहाँ वैल्यू मत रखना, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 ही होता है। मल्टीप्लाई करोगे देखो ये दोनों को तो 1 ही आएगा। 16 - 15 1 आएगा। फिर यहाँ भी एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करोगे कट जाएगा, तिरछा तिरछी डायगोनली कटेगा तो 1 ही आएगा। तो 1 लिखेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत तो चलेगा, ठीक। एक्स प्लस वाई फिर 8 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 512 माइनस 24 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 488 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आएगा 488, आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, याद रखिएगा। ये जो आपको अभी मिटाए हैं उसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब a माइनस बी बराबर 2 होगा तब वो लॉजिक काम करेगा। कुछ पूछे और भी बहुत कुछ दे देगा। मान लेता है यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं बाई का वैल्यू भी देता, एक्स का दे देता और एक्स बाई बराबर 1 बोल देता, तो 1 बोल देता क्या दिक्कत है, तो फिर बाई का मान उसका ही उल्टा होता ना, क्योंकि एक्स बाई बराबर 1 होता। और कुछ दे देता, इतना ही दे देता आपको। तो इस तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है ना। फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 स्लाइड पर है। ये क्वेश्चन हमें लगा इस क्वेश्चन को जो है कराना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। और पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें से आपको कुछ सिखाना है, इसीलिए सोचे इस क्वेश्चन को डाल देते हैं। तो ये एवरेज का एक क्वेश्चन है, और होगा इम्पोर्टेंट तो करा देंगे। देखिए बोल रहा 25 संख्याओं का औसत जो है ना 35 है। यदि सभी संख्याओं में 2 की कमी की जाती है और 3 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। मेरे भाई जब भी क्वेश्चन ऐसा आए ना कि एवरेज आपके सामने दिया रहेगा और उस एवरेज में क्या करता है, एडिशन करता है, जोड़ता है, घटाता है, गुना करता है या भागा करता है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं में बोलेगा ना, सभी संख्याओं में ही जनरली बोलता है। जितना भी जो करेगा ना, कमी करेगा, जोड़ करेगा, गुना करेगा, भाग करेगा, वो सीधा क्या करना है, एवरेज में करते चले जाना है। मान लेते हैं 25 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, तो 25 संख्याओं का औसत मेरे भाई 35 हम लिख देंगे। और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइनली नया औसत क्या पूछ रहा है, तो औसत पहले कितना 35 है। अब बोल रहा है ना कि पर सभी संख्याओं में 2 की कमी की जाती है, तो जो भी करना है ना, 2 की कमी करना है, गुना करना है, जोड़ना घटाना है, तो एवरेज में ही करना है। तो यहाँ सभी संख्याओं में 2 की कमी की जाती है तो इसमें 2 की कमी कर देना। ये क्वेश्चन हम बताए हैं ओलिव बोर्ड वीकली टेस्ट डिस्कशन में, उसमें आप भी देख सकते हैं। तो 35 - 2 करेंगे, 2 घटाएगा तो कुछ भी करेगा एवरेज में करेंगे। अब इतना क्या होगा, जो भी उसके बाद फिर गुना किया जाता है, तो जो भी एवरेज आएगा उसमें फिर 3 से गुना करेंगे। मान लेते हैं 35 में 2 घटाएंगे 33 आएगा ना, तो अब फिर 3 से गुना किया जाता है तो 3 से गुना कर देंगे। याद रखना 2 को 3 से मत मल्टीप्लाई कर देना। जो भी एवरेज जो भी करते जाओगे नया एवरेज देते जाएगा। नया एवरेज में फिर पूछेगा गुना करें, भागा करें, करते जाना, तो फिर 33 आ जाएगा। 33 गुने 33 तो क्या हो जाएगा, 99 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जो भी याद रखिएगा, जो भी एवरेज बोलेगा वो एवरेज में करना, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको सिखाने का पर्पस था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना।